सभी भाइयों बहनों दोस्तों और बंधुओं को नमस्कार। दोस्तों, मैं बात कर रहा था व्यक्तित्व के विकास के बारे में, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। ऐसे आधुनिक समय में यानी वर्तमान समय में इसकी व्याख्या कुछ और है। जैसे किसी विशेष क्षेत्र में अब कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, कोई हार्डवेयर इंजीनियर बन जाता है, उसमें मास्टर बन जाता है, कोई MBA कंप्लीट करता है, टॉपर होता है और इस तरह से अपने व्यक्तित्व में निखार लाता है और दुनिया की कंपनियां उन्हें बुलाकर अपने यहाँ नौकरी देते हैं और काम पर ले जाते हैं। लेकिन ये जो व्यक्तित्व का विकास है, ये सीमित एक स्वार्थ तक, एक व्यक्ति विशेष के क्षेत्र तक ही सीमित है। ये अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए किया गया एक प्रयास है। और इस तरह से इसे भी आप कह सकते हैं कि इस तरह से भी व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, जो आधुनिक परिभाषा है। अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आदमी मेहनत करता है, किसी भी क्षेत्र में अपने को इस काबिल बनाता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन मैं जिस व्यक्तित्व की बात करने जा रहा हूं वो इससे अलग है। वो सीमित नहीं है, उसका दायरा विशाल है। वो व्यक्तिगत जरूरतों तक सीमित नहीं है। तो इस व्यक्तित्व के बारे में मैं बात करूंगा। और मैं बात कर रहा था इतिहास के उस व्यक्ति के बारे में जो सर्वगुण संपन्न था। उसके व्यक्तित्व में ऐसी चमक थी, ऐसा जादू था, ऐसा आकर्षण था कि दुनिया उसे आज भी जानती है, मानती है और उसका दीवानी है। लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं, उसके व्यक्तित्व का बखान करते हैं और यह सदियों तक याद किया जाता रहेगा। उसका व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। आप भी उसके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं, अपने व्यक्तित्व में ऐसी चमक ला सकते हैं, ऐसी शक्ति, ऐसा पावर पैदा कर सकते हैं कि दुनिया की आंखें आपको देखने के लिए तरसे, आपसे बात करने के लिए ललायित रहे। आखिर कौन है वो जिसके गुणों की, जिसके व्यक्तित्व की हम इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? वो हैं राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी गुणों के भंडार हैं और इसी कारण इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि मुनियों, बड़े बड़े ज्ञानियों ने
इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, जिसका नाम है रामायण। श्री रामचंद्र जी अपने व्यक्तित्व के इतने धनी थे कि उनसे पहले यानी उनके पूर्वजों में भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो इतना चरित्रवान और व्यक्तित्व का इतना धनी था। और उनके बाद भी, वर्षों बीत जाने के बाद भी, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। आखिर उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा गुण था जो इनके व्यक्तित्व में इतना निखार लाया, इनके व्यक्तित्व को इतना प्रकाशमय किया कि दुनिया के दिलो दिमाग पर इस तरह छा गया, इस तरह स्थापित हो गया कि जिसका विस्मरण होना भी संभव नहीं है। इनको भूलना इतना आसान नहीं है, लोग कभी भूल ही नहीं सकते। इस तरह से ये दिलो दिमाग पर छा गए। अब इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बहुत धैर्यवान, सहनशील और निस्वार्थ भावना का होना बहुत जरूरी है। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप भी इस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन शुद्ध मन, शुद्ध विचार और जनहित को ध्यान में रखकर अगर ये आप करते हैं, जन कल्याण की भावना से इस सारे काम आप अपने जीवन का करते हैं, तो वही आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अब ऐसा कौन कौन सा गुण था और कितना था, इसकी व्याख्या एक एक करके मैं करूंगा, लेकिन इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,